Welcome to Even Coaching Center YouTube channel. For notification of new videos and live classes, you can subscribe by clicking on this button. And after subscribing, press this bell icon so that you can receive notifications. तो आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं लाइव डाउट सेशन ऑन एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का डाउट सेशन होगा और क्लास असाइनमेंट मैंने एवरेज 1 एंड एवरेज 2 इन दोनों लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर दी है। तो सारे डाउट्स होम असाइनमेंट से होंगे। ठीक है, तो होम असाइनमेंट स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 43 से एवरेज की। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 43 टू 50। एनी डाउट, जस्ट टेल मी। क्वेश्चन नंबर 49 बाय सुजीत कुमार। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। ये मैंने आपको क्लास असाइनमेंट में भी करवाया था, तो चलिए एक बार फिर से करवा देता हूं। 10 years ago, 10 साल पहले की बात है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 members वॉज 24 years। 4 मेंबर्स की एवरेज एज 10 साल पहले 24 थी। तो अगर 10 साल पहले उनकी एवरेज एज 24 थी तो आज कितनी होगी? आज 10 बढ़ गई होगी। एवरेज एज का मैंने फंडा बताया था ना कि 1 साल बाद 1 बढ़ जाएगी, 2 साल बाद 2, तो 10 साल बाद 10 बढ़ जाएगी। तो आज उन्हीं 4 मेंबर्स की, मैं सिर्फ 4 मेंबर्स की बात कर रहा हूं, 34 होगी अगर आज की बात करें तो। अब उसके बाद देखते हैं कि 10 years ago द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 members was 24। 2 children having been born, 2 बच्चे पैदा हो गए, विद एज डिफरेंस ऑफ 2 years, जिनके बीच में 2 साल का गैप है। द प्रेजेंट एज एवरेज एज ऑफ फैमिली इज द सेम। 2 बच्चे पैदा हो गए, आज भी एवरेज एज सेम है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि 10 साल पहले 24 थी, 2 बच्चे पैदा हो गए, आज भी उतनी ही है। तो आज मेंबर कितने होंगे? 6 मेंबर, और एवरेज एज कितनी है? 24। तो जल्दी से सम बताइए मुझे कि 6 मेंबर्स की एवरेज का सम कितना होगा। एवरेज इज 24 एंड वी हैव 6 मेंबर्स, तो 144 ईयर्स पूरी फैमिली की एज। इसमें 4 मेंबर्स हैं और 2 बच्चे हैं, है ना। और सिर्फ 4 मेंबर्स की बात करूं तो सिर्फ 4 मेंबर्स की प्रेजेंट एवरेज एज है 34। तो सिर्फ 4 मेंबर्स का सम कितना होगा? दैट विल बी 120 प्लस 16, 136 ईयर्स। तो सिर्फ 4 मेंबर्स का एज है 136। अगर 2 बच्चे और मिला दें तो एज है 144। तो उन 2 बच्चों की एज कितनी होगी? ये जो 8 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो दोनों चिल्ड्रन की एज कितनी है? 8 ईयर्स। तो दोनों चिल्ड्रन की एज मिलाकर 8 साल है। अब मैंने इस 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि 2 ईयर का गैप निकले। ठीक है, तो इस 8 में से 2 उठा लीजिए अलग से। 8 की जगह पे क्या बच जाएगा? 6। 6 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दीजिए, और एक बच्चे को ये जो 2 एक्स्ट्रा देना था ना हमने, ये 2 का गैप था, वो दे दीजिए। तो देखिए मैंने 8 को तोड़ दिया 2 ऐसे हिस्सों में जिनमें 2 का गैप है। तो ये उन बच्चों की एज है। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट, तो दैट इज 3। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यू आर आस्किंग 53, गौरव देव। So this is question number 53. The average age of a family of 6 members is 22 years. 6 मेंबर की एवरेज एज 22 है। ठीक है, इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर भी 7 years, तो 6 मेंबर हैं, उनमें एक सबसे छोटा मेंबर भी है जिसकी एज 7 years है। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। अब ध्यान से समझिए एग्जामिनर क्या बोल रहा है
कि एवरेज एज कितनी थी फैमिली की जब यंगेस्ट मेंबर का जन्म हुआ। तो ये बताइए आज यंगेस्ट मेंबर की एज क्या है 7, तो उसका जन्म कितने साल पहले हुआ होगा 7 साल पहले। तो चलिए डायरेक्टली 7 ईयर्स अगो चलते हैं, ठीक है, जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन चलते हैं। तो आज 6 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है 22, तो 7 साल पहले कितनी होगी 22 माइनस 7 15 ईयर्स एवरेज एज है ना। तो एवरेज एज 7 साल पहले कितनी हो गई 15 ईयर्स। कितने मेंबर्स की 6 मेंबर्स की। और इसके अंदर ये मेंबर भी शामिल है, ध्यान रहे जो 7 साल वाला भी शामिल है अभी इसके अंदर, ठीक है। तो 6 मेंबर हैं, एवरेज एज 15 है, तो सम कितना होगा 90 ईयर्स। उस दिन सम कितना होगा 90 ईयर्स, और ये भी शामिल है। लेकिन मुझे ये बताइए उस दिन इसकी एज कितनी होगी जिस दिन ये पैदा हुआ 0 ईयर्स, है ना 0 ईयर्स। तो देखा जाए तो इसकी एज 0 ईयर्स है, मतलब इसको मिलाकर भी 90 साल है सबकी उम्र, और इसको हटाकर भी 90 साल है, समझ रहे हो। जिस दिन ये पैदा हुआ ना उस दिन इसको हटाकर भी 90 ईयर्स ही थी, इसको मिला लोगे तो भी 90 ईयर्स ही रहेगी। तो मतलब जिस दिन ये पैदा हुआ पूरी फैमिली की एज 90 ईयर्स थी, इसको हटा के बाकी के लोगों की। और बाकी लोग कितने थे 6 में से 1 को घटा दो 5, तो उनकी एवरेज एज कितनी होगी 18 ईयर्स, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आया तो बोलिए। आर के इज आस्किंग कि मिक्सड एलिगेशन कब होगा, इससे नेक्स्ट चैप्टर ही है मिक्सड एंड एलिगेशन। So is this clear to everyone? Answer will be option D. So now any question from 42 to 50 बता दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो। उसके बाद मैं 50 वाले डील करूंगा, 50 के बाद वाले। शुभम इज आस्किंग 44, तो 44 पे चलते हैं। ये भी मैंने करवाया था। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 75 नंबर्स इज कैलकुलेटिंग, अरिथमेटिक मीन का क्या मतलब है एवरेज, ठीक है। तो 75 नंबर्स की एवरेज क्या है 35। अब एवरेज का क्या मतलब है, मैंने क्या बताया था, एवरेज का मतलब है कि सारे नंबर्स की वैल्यू को जब बराबर बांटे, तो सारे नंबर्स की वैल्यू को जब बराबर बांटे तो सबके पास कितना आ रहा है 35, है ना। और ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे 75 नंबर हैं, ठीक है। मतलब ऐसे इमेजिन करो यहां पर 75 नंबर्स खड़े हैं और हर एक की वैल्यू इतनी है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 5, कि यार हर एक में 5 बढ़ा दिया तो एवरेज कितनी हो जाएगी। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हर एक में 5 बढ़ाओगे तो एवरेज 40 हो जाएगी। मतलब हर एक में 5 ऐड करोगे तो एवरेज 5 बढ़ जाएगी, हर एक में 10 ऐड करोगे तो एवरेज 10 बढ़ जाएगी, हर एक में 12 ऐड करोगे तो एवरेज 12 बढ़ जाएगी, ठीक है। देन any other question till 50, from 43 to 50? I am seeing question number 54 again and again. So let us have question number 54. सुजीत बार बार लिख रहा है बस, है और कोई नहीं लिख रहा है। So this is question number 54. The average of batsman for 40 innings is 50 runs. 40 इनिंग्स की एवरेज कितनी है 50 रन्स। तो एवरेज है 50 रन्स, ठीक है। His highest score exceed his lowest score by 16 runs. वैसे एक क्वेश्चन है ना, इसकी स्टेटमेंट में गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट सेम ही है, मिस प्रिंटिंग भी हुई है तो फिर भी कंसेप्ट समझ लो कि उसका हाईएस्ट स्कोर उसके लोएस्ट स्कोर से 16 ज्यादा है, ठीक है। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब टोटल 40 इनिंग्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है 50 है। उसमें से 2 इनिंग अगर मैं निकाल दूं तो एवरेज ड्रॉप्स बाय 2 रन्स, तो एवरेज 2 रन कम हो जाएगी। तो मेरे को ये बताइए कि कितने का लॉस हो गया पर हेड। पर हेड का क्या मतलब है कि एवरेज कितनी कम हो गई 2,
तो मतलब हर एक नंबर 2 कम हो गया। जब 2 इनिंग्स छोड़ के चली गई तो बच कितनी इनिंग्स गई? 38। तो ये जो लॉस हुआ है ये कितने इनिंग्स को हुआ है? 38 को। समझ में आ रहा है? जब ये 2 इनिंग छोड़ के चली गई तो हर एक इनिंग के पास जो रन थे वो 2-2 कम हो गए, तो 38 इनिंग्स को लॉस हुआ। तो ओवरऑल लॉस बताइए मेरे को कितना हुआ है? 76 का लॉस हुआ है। ठीक है, ओवरऑल लॉस। और 76 का लॉस कब होगा? जब ये 2 इनिंग इनके हिस्से से 76 ज्यादा लेके चली जाएंगी। मतलब जितने रन इनके हिस्से में आते हैं उससे 76 ज्यादा लेकर चली जाएंगी। और मेरे को यह बताइए एवरेज कितनी है? 50। तो हर एक इनिंग के हिस्से में कितना आता है? 50। तो 2 इनिंग के हिस्से में कितना आता है? 2 इनिंग्स के हिस्से में 100 अकॉर्डिंग टू एवरेज। लेकिन इन्होंने तो नुकसान करवा दिया। ये तो 76 ज्यादा लेकर गई हैं। मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग के रन कितने हैं? 176। ठीक है। और उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एग्जामिनर ने क्या बताया था कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट में 16 का फर्क है। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करूंगा ताकि 16 का डिफरेंस आए। तो मैं इसमें से 16 छीन रहा हूं। ठीक है, मैंने इसमें से 16 छीन लिया। तो यहां पर कितने बचे? 160। 160 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया मैंने, 80 80। और एक इनिंग को मैंने दे दिया 16। ठीक है, तो हाईएस्ट इनिंग के कितने हैं? 96। लोएस्ट इनिंग के कितने हैं? 80। तो ऐसे आप इसको सोल्व करोगे। तो हिज हाईएस्ट स्कोर इज 96। लेकिन ये क्वेश्चन में गलत क्यों बोल रहा था? देखिए एवरेज कितनी है? 50। तो लोएस्ट इनिंग 50 से तो कम ही होगी ना, तो यहां पर 80 आ रही है। तो कंसेप्ट यही होगा। बस क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं कि मैं यहां पर 116 कर दूं, तो फिर ये एक वैलिड सिचुएशन हो जाएगी है कि उसकी हाईएस्ट इनिंग उसकी लोएस्ट इनिंग से 116 ज्यादा है। तो तब कैसे करेंगे? बिकॉज ये तो यार पॉसिबल नहीं है ना सिचुएशन। लोएस्ट इनिंग एवरेज से तो कम ही होगी। तो चलिए यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक और सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं मैं। 116 लिख दिया। तो 116 मैंने अलग से निकाल लिया। इसमें से बचेगा कितना? 60। उसको मैंने तोड़ दिया 30 और 30। तो हाईएस्ट इनिंग कितनी हो जाएगी? 146। ठीक है, दिस इज ए वैलिड सिचुएशन। मिनिमम जो लोएस्ट इनिंग है उसके एवरेज से कम है। देखो तो ऐसा हो सकता है। बाकी आंसर कौन सा होगा वो यहां पर एक्चुअल वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंसेप्ट तो समझ गए ही होंगे। देन इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 52। मैनी कैंडिडेट्स आर सेइंग टू रिपीट, तो आई एम रिपीटिंग। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। 40 इनिंग्स की एवरेज कितनी है? 50। तो 2 इनिंग एक्सक्लूड कर दी तो एवरेज कितनी कम हो गई? 2। तो पर हेड कितने का लॉस हुआ? 2 का। अब 2 इनिंग निकल जाएंगी तो कितनी इनिंग बचेंगी? 38। तो इस लॉस को कितने इनिंग्स ने भुगता होगा? 38 ने सहा होगा। तो ओवरऑल लॉस कितना हुआ होगा? 76 का लॉस। एवरेज पर हेड 2 कम हुई है, मतलब यार कोई ग्रुप जो भी ग्रुप से निकला है वो कुछ ज्यादा लेकर चला गया। तो एक इनिंग के हिस्से में कितना आता है एवरेज के अकॉर्डिंग? 50 रन। तो 2 इनिंग के हिस्से में कितने आते हैं? 100 रन। लेकिन इन्होंने तो 76 का लॉस करवा दिया। एवरेज तभी तो 2 कम होगी ना। तो इसका मतलब ये 76 ज्यादा लेकर गए हैं जितने इनके हिस्से में आता था उससे। तो मतलब 2 इनिंग जो हैं जो निकाली गई हैं वो 176 रन हैं उनके, इसीलिए उनको निकालने से ऐसे लॉस हो रहा है। तो उनके 176 रन हैं और एग्जामिनर बोल रहा है कि उन दोनों के बीच में, मैं वैलिड केस ले रहा हूं यहां पर, 116 का फर्क है हाईएस्ट और लोएस्ट में। तो 176 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि उनके बीच में 116 का फर्क हो। तो ये कैसे तोड़ते हैं ध्यान से सुनना। मान लो आपने 2 लोगों में 176 रुपए बांटने हैं। ठीक है, और एक बच्चे को 116 ज्यादा मिलने चाहिए।
तो क्या करो, इसमें से पहले ही 116 रुपए निकाल कर अपनी जेब में रख लो, ठीक है। तो आपके हाथ में कितने बच जाएंगे, 60। दोनों बच्चों को दे दो 30-30। अब जिसको 116 ज्यादा देने थे उसको 116 दे दो। तो देखिए 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा ना, जिनके बीच में 116 का फर्क होगा। तो ये कंसेप्ट है। तो अगर वो हाईएस्ट पूछेगा तो ये बता देंगे, लोएस्ट पूछेगा तो ये बता देंगे। बाकी इस क्वेश्चन में ये यहां पर मिस प्रिंटिंग है, तो इनमें से आंसर नहीं होगा, ठीक है। देन इसके बाद अमर शंकर इज आस्किंग 43। so this is question number 43. The average weight of A, B and C is 45. 3 लोगों का एवरेज वेट बता दिया, तो मेरे को सम बता सकते हो आप लोग? बिल्कुल इजी है। अगर एवरेज वेट 45 है तो सम कितना होगा, इंटू 3 कर दो, तो दैट विल बी 35, ठीक है। मतलब ए बी और सी का वेट कितना है मिलाकर 135। अब ए और बी की एवरेज बता दी, तो ए और बी का सम कितना है वो भी बता दोगे। 40 इंटू 2, 2 लोगों की एवरेज 40 है तो सम होगा 80। तो इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर करके मेरे को जरा ये बताओ कि यार इन दोनों में तो 80 kg है, देखिए यहां से पता लग रहा है, तो ये बाकी का 55 kg सी में ही होगा। ये 55 कहां से आया, 135 में से मैंने 80 घटा दिया, ठीक है। बिकॉज पूरा 135 करना है ना, सी में इतना वजन होना चाहिए कि 80 में ऐड होकर 135 हो जाए। तो सी का वेट आ गया। अब पूछा क्या है, बी का। तो देखिए बी और सी का सम कितना है, बी और सी का सम 43 इंटू 2 86, जिसमें से सी का वेट 55 है, तो बी का बाकी का आप निकाल ही सकते हो। 86 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 31। सो आंसर विल बी सी, ठीक है। देन इसके अलावा एनी क्वेश्चन, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 51 टू 60। एनी क्वेश्चन फ्रॉम 51 टू 60? क्वेश्चन 52, दिस इज क्वेश्चन नंबर 52। तो इस पे ध्यान दें सभी। द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 years old एंड द विकेट कीपर इज 3 years older, ठीक है। तो कैप्टन 26 years older है, विकेट कीपर 3 साल बड़ा है, तो विकेट कीपर की एज कितनी हो गई, 29। सिंपल है। यही बताने के लिए थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज यूज कर ली बस। इफ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, मतलब अगर इस कैप्टन को निकाल दें और विकेट कीपर को निकाल दें, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1 year लेस, 1 year कम हो जाएगी। तो ये बताइए, पहले 11 प्लेयर थे, अब 2 प्लेयर निकाल दिए तो बचे कितने, 9 प्लेयर। इन 2 प्लेयर के निकलने से एवरेज को कितने का नुकसान होता है, 1 साल का। एवरेज का क्या मतलब है, हर एक पर्सन को 1 साल का नुकसान होता है इन 2 के निकलने से। तो कितने पर्सन को हो रहा है ये नुकसान, 9 लोगों को। इनके जाने के बाद 9 लोग बचेंगे, ओवरऑल कितने का नुकसान हुआ, 9 का। और 9 का नुकसान कब होगा, जब 2 लोग, इनके हिस्से में जितने भी ईयर्स आते हैं उससे 9 एक्स्ट्रा लेकर चले जाएंगे ग्रुप से। तो मेरे को यह बताइए इन 2 लोगों के हिस्से में कितने आते हैं, मतलब 11 लोगों की एवरेज कितनी थी, वो तो इन्होंने बताई नहीं, तो वो ये पूछी होगी, हाँ एवरेज ऑफ द टीम। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया है कि ये 2 लोग कितने रन लेकर गए, तो ये कितनी एज लेकर गए। कैप्टन की एज कितनी है, 26, विकेट कीपर की 29, तो टोटल एज कितनी, 55। लेकिन हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि यार जितनी भी उम्र इनकी एवरेज एज के हिसाब से बनती थी उससे 9 ज्यादा ईयर्स ये लेकर गए हैं, 9 ज्यादा।
तो मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी ईयर्स इनकी उम्र बनती थी। 59 माइनस 9, 55 माइनस 9 इज 46। तो 46 ईयर्स इन दोनों के हिस्से में आते थे, मतलब हरेक को कितने मिल रहे थे? 23-23। समझ रहे हो? मतलब पुरानी एवरेज क्या थी? 23 थी। आर यू गेटिंग मी? आंसर इज 23। एक बार फिर से बताता हूं कि दो लोगों के निकलने से पर हेड एक का नुकसान हो गया। ये 9 लोग बच गए हैं, ये नुकसान को भुगतेंगे, तो ओवरऑल 9 का नुकसान हो गया। मतलब इन दो लोगों के हिस्से में जितने भी ईयर्स आते थे उससे 9 ईयर्स ज्यादा लेकर गए हैं ये। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं लेकर कितने गए हैं, 26 और 29, 55 ईयर्स। तो उसमें से मैं 9 घटाऊंगा तो पता लग जाएगा इनके हिस्से में कितने आते थे। मतलब कि दोनों के हिस्से में 46 ईयर्स आते हैं, 23 एंड 23। मतलब पुरानी एवरेज 23 है। अगर ये दोनों 23 लेकर जाते तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये लोग 23 46 से 9 ज्यादा ले गए, तभी तो 9 का नुकसान हुआ ना। एवरेज क्या है? 23। क्लियर है? और ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने मेरी एवरेज की फर्स्ट एंड सेकंड क्लास लगाई होगी। ठीक है, दैट आई शुड क्लियर ये कंसेप्ट, अदरवाइज समझ नहीं आया होगा अगर वो आपने अच्छे से नहीं लगाई होंगी या देखी नहीं होंगी तो। ठीक है, एंड एनी अदर क्वेश्चन? देन क्वेश्चन नंबर 66 is being asked again and again. So this is question number 66. The sum of four consecutive मतलब लगातार इवन नंबर, तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, मतलब उन नंबर्स में दो दो का गैप होगा ऐसे। ठीक है, जरूरी नहीं है ये वाले होंगे, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो उनका सम कितना है? 284। तो यार ये क्वेश्चन तो आप देख के ही कर सकते हो, और ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग में एक बार आया था बैंक एग्जाम में। तो देखिए चारों का सम कितना है? 284। तो एवरेज कितनी होगी? 4 7 जा 28, 4 1 जा 4। एवरेज कितनी होगी? 71। लेकिन हमें एक बात पता है कि चार कंसेक्यूटिव इवन नंबर एपी में होंगे, और एपी की एवरेज होती है बीच में। मतलब 71 कहां होगा? इन दोनों के बीच में। तो ये वाला नंबर कौन सा होगा? 70। ये वाला 72, ये वाला 68, ये वाला 74। एग्जामिनर क्या करेगा? इनमें से कोई एक पूछेगा, उसने क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट क्या होगा? 68। समझ में आ गया? तो देन इसके अलावा 66, दिस इज 66 ओनली। देन 69, ओके, this is question number 69. If the sum of 5 consecutive integers is s, 5 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि एपी में है। ठीक है, कंजिक्यूटिव है मतलब कि एपी में है, उनका सम कितना है? s। तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सब का सम कितना है? s। अगर पांचों का सम s है तो एवरेज कितनी होगी? s/5। और एपी में एवरेज क्या होती है? मिडल नंबर। यहां पर मिडल नंबर क्या है? तीसरा। मतलब कि तीसरा नंबर s/5 के बराबर है। क्यों? क्योंकि s/5 एवरेज है, और इस सारे की एवरेज मिडल नंबर है, तो तीसरा नंबर हो गया s/5। और ये कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो अगला इंटीजर एक बड़ा होगा, अगला इंटीजर एक और बड़ा होगा, पिछला इंटीजर एक छोटा होगा। एग्जामिनर ने पूछा क्या है? देन द लार्जेस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स इन फॉर्म ऑफ s। तो लार्जेस्ट मतलब कि पांचवा, तो इससे कितना बड़ा है पांचवा? 2। s प्लस 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, s प्लस 10/5, दैट इज ऑप्शन डी। मतलब एग्जामिनर भी चाहता है कि आपको ये कंसेप्ट आता हो, उसी फॉर्म में उसने पूछा है। Then Prabhat is asking question number 67.
दिस इज क्वेश्चन नंबर 67। गुड क्वेश्चन प्रभात। देखिए प्रैक्टिकली इस कंसेप्ट को कैसे यूज किया है एग्जामिनर ने। प्रीवियस ईयर एसएससी क्वेश्चन। ए मैन एट 100 ग्रेप्स इन 5 days। एक आदमी ने 100 ग्रेप्स खाए 5 दिनों में। वैसे ऐसे कोई खाता तो नहीं है, हैं? पर चलो 5 दिनों में 100 ग्रेप्स खाए। ईच डे he ate 6 more grapes than those he ate on the earlier day। हर एक दिन वो 6 अंगूर ज्यादा खाता था, किससे? जितने उसने पहले वाले दिन खाए थे। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये 5 दिन है, तो इस दिन पहले दिन जितने अंगूर खाए ना, उससे 6 ज्यादा यहां पर खाए, उससे 6 ज्यादा तीसरे दिन खाए, फिर 6 ज्यादा चौथे दिन, फिर 6 ज्यादा पांचवें दिन। ये कह रहा है कि हर एक दिन जो उसने अंगूर खाए वो पिछले वाले दिन से 6 ज्यादा थे। तो एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है? एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि यार उसने अंगूर एपी में खाए। दिस इज व्हाट ही वांट टू से। उसने अंगूर एपी में खाए और उसने कितने अंगूर खाए? 100। कितने दिनों में? 5। तो मेरे को ये बताइए एवरेज कितनी है? 20। 100 अंगूर 5 दिनों में खाए तो एवरेज 20। और एपी की एवरेज कितनी होती है? मिडल टर्म। तो इसका मतलब मिडल टर्म 20 है। इस दिन पक्का 20 अंगूर खाए होंगे, अगले दिन 6 ज्यादा खाए होंगे, अगले दिन 6 और ज्यादा खाए होंगे। अब देख लेते हैं पूछा क्या है। हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे वाले दिन कितने अंगूर खाए? तो इससे 6 कम और 6 और कम, मतलब 12 कम। तो 20 में से 12 गए 8। क्लियर है? तो 8th हो जाएगा, सॉरी 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि डिड के साथ क्या यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आपके एग्जाम में होता है, एरर्स निकालने होते हैं ना, वहां पर डिड ही एट ऐसे आपके एग्जाम में आ जाता है। तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बात ध्यान रखो। ये क्वेश्चन आपको यही बता रहा है। देखिए देन एनी अदर क्वेश्चन इसके अलावा? एनी क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 70? क्वेश्चन नंबर 70। ओके दिस इज क्वेश्चन नंबर 70। The sum of 5 consecutive even numbers of set A is 220। ये बैंक का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बैंक क्वेश्चन है। द सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इससे आपको क्या पता लगता है? दिमाग में पता लग जाना चाहिए कि ये पी है। ठीक है। ऑफ सेट ए, किसी सेट का नाम रख दिया इन्होंने, सेट ए इज 220। तो 5 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है, उनका सम 220 है। तो चलिए, मतलब ऐसे नंबर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। एक और सेट है, ये जैसे सेट ए है, एक और सेट है, उसमें क्या है? 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। हुज सेकंड लोएस्ट नंबर, तो ये सेकंड लोएस्ट है, ये मैंने सबसे छोटा मानना है, तो ये सेकंड लोएस्ट नंबर इज 37 लेस। सेकंड लोएस्ट नंबर 37 लेस है किस चीज से? देन डबल ऑफ द फर्स्ट नंबर ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए के फर्स्ट नंबर के डबल से 37 लेस है ये। तो करते हैं चलो। तो ये पी में थे, इनका सम कितना है? 220। तो एवरेज कितनी होगी? देखो इसको आप मेंटली कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। अब आई वांट 100% कंसंट्रेशन। ठीक है, इनका सम कितना है? 220। तो एवरेज कितनी होगी? 220 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको 5 से तो मेंटली डिवाइड कर ही सकते हैं। कैसे? 5 2 जा 10 है ना, 22 2 जा 44। तो एवरेज कितनी हो गई? 44। और एवरेज क्या होता है एपी में? मिडल नंबर। तो मिडल नंबर कितना है? 44। लेकिन हमें कौन सा नंबर चाहिए?
फर्स्ट नंबर, और ये क्या थे 5 कंसेक्यूटिव इवन, तो 44 से पहला इवन 42 और पहला इवन 40, यहां तक तो मेंटली पहुंच सकते हैं ना। इसको 5 से डिवाइड किया 44, 42, 40, पहला नंबर आ गया। और यहां का सेकंड लोएस्ट नंबर 37 कम है फर्स्ट के डबल से, तो इसका डबल क्या है 80। इससे 37 कम, इसमें से 37 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब कि 43 है ये। और इन्होंने क्या पूछ लिया, इन्होंने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट, इसका सम। तो ये बताइए थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर होगा 45। क्यों? क्योंकि कंजिक्यूटिव ओड है तो 45, तो एवरेज 45 हो गई। क्यों? क्योंकि तीसरा नंबर मिडल में है, तो अगर एवरेज 45 है तो सम कितना हो गया 225, 45 इंटू 5, आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? ठीक है। नाउ राम सरन इज सेइंग 62, तो क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 62। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स, तो पहला होल नंबर क्या है 0, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, सोमवा 99। आई थिंक यू गॉट इट। ये पहला है, ये दूसरा है, हमने 0 से स्टार्ट किया है, इसीलिए 100 वाले जगह पे 100 नहीं आया, 99 आया, 0 से स्टार्ट किया है ना। और एवरेज क्या होती है इस पूरे टर्म की, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, क्योंकि ये एपी में है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 दैट इज 49.5, ऑप्शन सी। नाउ अर्नब इज आस्किंग 61st क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। चलिए ये कर लेते हैं। धर्मेंद्र इज आस्किंग व्हाट इज वेटेड एवरेज, करेंगे एलिगेशन के साथ, टेंशन मतलब वेटेड एवरेज करने वाले हैं इसके बाद, एवरेज के बाद। द मीन का क्या मतलब है एवरेज, ठीक है। द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेंसडे वॉज 37, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इनका एवरेज टेम्परेचर है 37, एंड ट्यूसडे टू थर्सडे वॉज 34, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे वॉज 34। एसएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो ये बताइए कि अगर मैं पहले वाली सिचुएशन में मंडे को निकालकर थर्सडे को डाल दूं तो पहली वाली सिचुएशन दूसरी वाली बन जाएगी ना। अगर मैं मंडे को निकालकर थर्सडे को डाल दूं तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो जाएंगे। तो यही हुआ कि एग्जामिनर ने मंडे को निकालकर थर्सडे को डाल दिया, तो एवरेज जो है वो 3 कम हो गई। देखिए पर हेड 3 का लॉस हो गया, कितने डेज को 3 डेज को, 1 2 3, ओवरऑल कितने का लॉस 9 का। तो इसका क्या मतलब है कि यार मंडे की जगह पे थर्सडे आया था तो 9 का नुकसान हो गया। इसका क्या मतलब है कि थर्सडे मंडे से 9 कम लाया होगा यार, तभी तो 9 का नुकसान होगा ना। तो मतलब थर्सडे 9 कम है मंडे से। अब इन्होंने क्या बताया है, इज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वॉज 4/5, तो थर्सडे को जो टेम्परेचर है वो 4/5 है मंडे का, ठीक है। इस मंडे को मैं नीचे लेके आ रहा हूं यहां पर, तो मतलब थर्सडे बाई मंडे इज इक्वल टू 4/5, मतलब अगर थर्सडे को 4 है तो मंडे को 5 है। और एग्जामिनर ने क्या बोला है कि थर्सडे वाले दिन 9 कम है, तो यार 9 से मल्टीप्लाई कर दो इनको। क्यों? क्योंकि रेशियो के अंदर थर्सडे वाले दिन 1 कम है। देखिए यहां 5 है तो यहां 4 है, रेशियो में 1 कम है, एक्चुअल में 9 कम है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, we will have our answer then, okay। so 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, देख लीजिए 9 कम है। अब वो क्या पूछेगा, इन दोनों में से एक दिन का पूछेगा। what was the temperature on Thursday, that is 36, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद नारायण इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर 65, so this is question number 65। द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नंबर्स, पहले 20 ओड नंबर्स का सम। चलो एवरेज से अलावा एक कंसेप्ट बताता हूं, ध्यान देना।
ये बताइए पहले एक ओड नंबर का सम कितना है? सम ऑफ फर्स्ट वन ओड नंबर्स, 1 है ना, क्योंकि पहला ओड नंबर 1 ही है। सम ऑफ फर्स्ट टू ओड नंबर्स 1 एंड 4। सम ऑफ फर्स्ट थ्री ओड नंबर्स 9। सम ऑफ फर्स्ट फोर ओड नंबर्स 16। कुछ पैटर्न पता लग रहा है? यू विल गेट द फॉर्मूला। फर्स्ट वन ओड नंबर का 1, फर्स्ट टू ओड नंबर का 4, 3 का 9 एंड 4 का 6। स्क्वायर हो रहा है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स दैट इज n स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 100 ओड नंबर्स दैट इज 100 स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट 20 odd numbers that is 20 square. You can directly answer this question, that is option C. क्लियर है? तो एक तो ये वे है, ठीक है, और यही वे बेस्ट है अगर वो ऐसे ओड नंबर्स का पूछता है तो। अदरवाइज हम एपी से भी कर सकते हैं, बिकॉज पहले ओड नंबर्स क्या होंगे, ये होंगे ना, तो ये एपी में होंगे, ठीक है। तो जो 20वां ओड नंबर है वो क्या होगा, 20वां ओड नंबर होगा 39। तो आप इससे भी कर सकते हो यार, ठीक है। अदरवाइज ये बेस्ट है ओड नंबर्स के लिए, आप ये चीज याद रख लो, ठीक है। और ये आई कैसे, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन? जीएस बता दो सर कहां से पढ़ें। जीएस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ना, मतलब कि सिर्फ जीएस के लिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट कहां से पढ़े, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2017, ये वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पे देख लेना। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन 71 to 80। सुजीत इज आस्किंग 74। आज सुजीत बहुत ज्यादा एक्टिव है, और बहुत ज्यादा एक्टिव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज, आपकी वो कैब सुधर जाएगी, हाइपर एक्टिव, ठीक है, हाइपर बहुत ज्यादा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 74। ही आस्क्ड द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, मीन का मतलब है एवरेज, इज x, ठीक है। इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई 1, सेकेंड बाई 2 एंड सो ऑन, देयर मीन इज y, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स इज, ओके, ध्यान से देखना, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो आपको इजीली पता लग जाएगा। इनका होगा भाई एवरेज कितनी बढ़ेगी, नहीं ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो आप डायरेक्टली टिक कर पाओगे। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स, तो पहले एवरेज कितनी थी, एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 1 जोड़ा, दूसरी में 2 जोड़ा, तीसरी में 3 जोड़ा, चौथी में 4 जोड़ा, और कितनी ऑब्जर्वेशन है, एन है, तो nth में क्या जोड़ा, n जोड़ा। तो ये बताइए यार टोटल कितने का फायदा हो गया, टोटल इतने का फायदा हो गया। तो हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, टोटल जितने का भी फायदा हो उसको बराबर बराबर बांटते हैं, यस। तो पहले एवरेज क्या है, x है, मतलब हर एक नंबर के पास क्या है, x। अब एक्स्ट्रा कितना ऐड हो गया, ये, तो इसको मैं सबको बांटूंगा। अब एक्स्ट्रा इतना ऐड हो गया, एवरेज में मैंने यही बताया था ना कि फायदा भी सबको होगा, नुकसान भी सबको होगा। तो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम क्या होता है, ये एक फॉर्मूला होता है, 1 + 2 + 3 + अप टू n, ये एक फॉर्मूला है, n × n + 1/2। तो ओवरऑल कितने का फायदा हुआ, इतना, ठीक है। ओवरऑल मेरे पास इतने रुपए आ गए, और अब मैं ये रुपए n नंबर्स में बांटूंगा बराबर, तो हर एक को कितने मिलेंगे देखते हैं। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया n से, तो हर एक नंबर को इतने मिलेंगे, मतलब एवरेज इतनी बढ़ जाएगी। और इन्होंने क्या बोला है कि ये सब ऐड करने के बाद नई जो एवरेज है वो ये है, मतलब ये पुरानी एवरेज है, ये नई एवरेज है। और क्या बोल रहे हैं कि नई एवरेज माइनस पुरानी एवरेज, कि जो नई एवरेज है वो पुरानी एवरेज से कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो नई एवरेज पुरानी एवरेज से कितनी ज्यादा होगी,
जितनी भी बढ़ गई है, नई एवरेज जितनी बढ़ गई ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, देन इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन? From question number 71 to 80. Any other question? Okay, Vikram Singh Solanki is saying question number 79. So let us have question number 79. This is question number 79. इसको ध्यान से देखिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है. A company produces on an average 4000 items per month for first 3 months. ठीक है, मतलब पहले 3 महीने, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, पहले 3 महीने एक कंपनी ने, विजुअलाइज करते रहना, 4000 आइटम बनाए हैं. उसके बाद ये पूरा साल ऐसे है, पहले ये 3 महीने है, उसके बाद 12 महीने तक होंगे. तो उसके बाद क्या बोला? हाउ मेनी आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स. कि यार हर एक महीने में कितने आइटम प्रोड्यूस करे आगे, टू एवरेज दिस मच आइटम्स पर मंथ ओवर द होल. मतलब क्वेश्चन क्या है कि अगर पूरे साल की एवरेज 4375 चाहिए है, तो इन महीनों में कितने आइटम प्रोड्यूस करे. तो इसका बिल्कुल इजी वे है, ये ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, देखते ही निकाल दोगे. तो देखिए यार एवरेज कितनी है? 4375. तो ऐसे मान लो कि इन महीनों में 4375 तो प्रोड्यूस करने ही है ना यार, करने ही पड़ेंगे. पहले ही कमी है, उस कमी को भी पूरा करना है, तो 4375 तो प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे हर एक महीने में. तो हर एक महीने में 4375 तो प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे. उसके अलावा एक्स्ट्रा कितने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ये बताइए. यहां पर कितने की कमी पड़ी है हर एक महीने? हर एक महीने में 375 की कमी पड़ गई ना, है ना. तो कमी हो गई 3 इंटू 375. ये टोटल कमी है, इस कमी को पूरा करना है. कितने महीनों में पूरा करना है? 9 महीनों में. तो देखते हैं हर एक महीने के हिस्से में कितना आता है. 3 3 जा 3, 125 जा 125 यार और प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. 4375 तो करने ही पड़ेंगे, पिछली कमी को पूरा करने के लिए 125 और करने पड़ेंगे. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 4500. दैट इज ऑप्शन ए. क्लियर है? तो एक बार अब फिर से बताना चाहता हूं मैं कि देखिए हर एक महीने में इतने तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो पिछले महीनों में जो इतने की कमी की है 3 महीनों तक, ये टोटल कमी है, इसको 9 महीनों तक पूरा करना पड़ेगा. तो इतने ज्यादा करने पड़ेंगे हर एक महीने में. ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट टू राइट मिनिमम. ठीक है. So now Ram Saran is asking question number 82. So this is question number 82. Of 3 numbers, the average of first and second is greater than average of second and third by 15. देखिए first, second and third. So the average of first and second, पहले और दूसरे की एवरेज is greater than the average of second and third by 15. तो मेरे को यह बताइए कि सिचुएशन ए क्या है? पहले और दूसरे की. सिचुएशन बी क्या है? दूसरे और तीसरे की. ये बताइए सिचुएशन ए और सिचुएशन बी में चेंज क्या है? दो तो दोनों में है ना. चेंज क्या है? 1 and 3 का. एक में 1 है, एक में 3 है. ठीक है. और फर्स्ट एंड सेकंड की सिचुएशन ए की एवरेज वो ग्रेटर है 15 से. मतलब इन दोनों की एवरेज इससे 15 बड़ी है. सिचुएशन यहां पे एवरेज 15 बड़ी है. और एवरेज का क्या मतलब है
कि दोनों के हिस्से में मिलाकर 15-15 एक्स्ट्रा आ गए। मतलब सेकंड एंड थर्ड के हिस्से में जितने आ रहे थे ना, जब 2 1 के साथ मिला तो दोनों के पास 15-15 एक्स्ट्रा आ गए। मतलब ये जो 1 है ना, इसके पास यार 30 एक्स्ट्रा है इससे 3 से। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर? दैट इज 30। वी कैन से, और यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर कैन नॉट से नहीं होगा। कैन नॉट से का क्या मतलब है? वी कैन नॉट से हम कह ही नहीं सकते, हम तो कह सकते हैं भाई 30 है। सो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, 30 है। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को? एनीवन एनी डाउट इसमें? अगर यहीं पे ऐसे होते ना, एक और चीज बताता हूं, देखो सपोज मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलता हूं कि पहले 3 की एवरेज लास्ट 3 की एवरेज से 15 ज्यादा है। तो ये बताइए सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2 में 1 और 4 का फर्क है, और सिचुएशन 1 में 15 ज्यादा है, मतलब 15 का फायदा हो रहा है 4 की जगह पे 1 होने पे। तो मतलब 15 15 15 3 नंबर को फायदा हो रहा है ना 15 का। तो ये जो 1 है ना, ये 45 एक्स्ट्रा है इस 4 से। ठीक है, ये कंसेप्ट था। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इज 83। दिस इज क्वेश्चन नंबर 83, प्रीवियस ईयर बैंकिंग एग्जाम क्वेश्चन। एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज P, T and R is this, while the average weight of 3 boys T, F and G। यार इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, कुछ चीज दिखाने के लिए मैंने इसको रखा है। बैंकिंग का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ P, T, R, F एंड H? बस ये दिखाने के लिए रखा है। ये क्वेश्चन एक बार आया था, उन्होंने एक वेरिएबल को एक्स्ट्रा डाल दिया था H, जिसका कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, सो सिंपली वी कैन नॉट से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 84। दिस इज क्वेश्चन नंबर 84। 4 numbers are written in a row, the average of first 2 is 7। तो ये लीजिए भाई 4 नंबर्स हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज 7। तो मेरे को ये बताइए फर्स्ट 2 का सम कितना होगा? 14। अगर एवरेज 7 है तो सम 14 है ना। द एवरेज ऑफ मिडल 2 इज 2.3। तो ये बताइए मिडल 2 का सम कितना होगा? 2.3 का डबल 4.6। द एवरेज ऑफ लास्ट 2 इज 8.4। तो सम कितना होगा? इसका डबल। तो अब क्या पूछा है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर। फर्स्ट एंड लास्ट, अगर मेरे को फर्स्ट एंड लास्ट का सम पता लग जाए तो निकाल सकता हूं ना एवरेज, 2 से डिवाइड ही करना है। तो मेरे को ये बताइए चारों का सम कितना है? देखिए पहले 2 का सम दे दिया 14, आखिरी 2 का सम दे दिया 16.8। तो चारों का सम कितना है? चारों का 14 प्लस 16.8 दैट इज 30.8। सिर्फ इन दोनों का सम कितना है? 4.6। अगर मैं चारों के सम में से सिर्फ इन दोनों का सम घटाऊं तो पहले और दूसरे का सम आ जाएगा ना। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 8 - 6 2 एंड 30 - 4 26। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट का सम है। तो एवरेज क्या होगी? डिवाइडेड बाय 2 13.1, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है? एनीवन एनी डाउट? एट्टी फाइव क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 85। ये ध्यान से देखिएगा सभी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स
द सम ऑफ एजेस इन ईयर्स ऑफ ईच ग्रुप ऑफ 4। इसका क्या मतलब है ये ध्यान से सुनो पहले। तो ऑफ ईच ग्रुप ऑफ 4 इसका मतलब बताता हूं पहले। मान लीजिए 5 फ्रेंड है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ईच ग्रुप ऑफ 4 का मतलब है कि यार एक बार तो ए बी सी डी, ये भी 4 का ग्रुप है ना, एक बार बी सी डी ई, एक बार सी डी ई ए, एक बार डी ई ए बी। समझ में आ रहा है? देन वी हैव ई ए बी सी। मतलब हो क्या रहा है, आपको एक ग्रुप नहीं बनाने, बस समझना है एक बार कि हो क्या रहा है। ईच ग्रुप ऑफ 4 कि 4 के जितने भी ग्रुप बन सकते हैं उनका सम बताया है। एक बार तो हम पहले 4 आदमी लेंगे, फिर अगले 4 आदमी लेंगे, फिर अगले 4 आदमी लेंगे एंड सो ऑन। तो इसको आप देखोगे कैसे वो मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर टोटल कितने इंसान हैं? 5। ग्रुप कितने कितने के बन रहे हैं? 4 के। मतलब एक बार एक ग्रुप में ई नहीं होगा, एक बार ए नहीं होगा, एक बार बी नहीं होगा, एक बार सी नहीं होगा, एक बार डी नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये जितने भी ग्रुप बनेंगे ईच ग्रुप ऑफ 4, उनमें से एक बार ए गायब होगा, एक बार बी गायब होगा। ए, अब ध्यान से सुनना, ए जो है वो एक ग्रुप में से गायब होगा, लेकिन 4 ग्रुप में तो होगा ना। ए 4 ग्रुप्स में आएगा। बी जो है वो एक ग्रुप में से तो गायब होगा, लेकिन वो भी 4 ग्रुप्स में आएगा। एंड सिमिलरली सी भी 4 ग्रुप्स में आएगा, डी भी 4 ग्रुप्स में आएगा, ई भी 4 ग्रुप्स में आएगा। आप समझ रहे हो कि ए की काउंटिंग 4 बार हो गई, बी भी 4 ग्रुप्स में आया, तो ये 5 ग्रुप्स हैं। अगर मैं इन सब की एज को जोड़ दूं तो उसमें ए की एज भी 4 बार काउंट हो जाएगी, बी की भी 4 बार, सी की भी 4 बार, डी की भी 4 बार, ई की भी 4 बार। तो एक बार मैं यही काम कर रहा हूं, मैं इनकी सबकी एज को जोड़ रहा हूं, तो क्या आएगा? सबकी एज 4 बार काउंट हो गई, तो लेट मी ऐड देम। 12 12 24 37 37 नाउ 50 64 640, तो 12 और 8 20, दिस विल बी 660। ठीक है, 660 हो गया। तो अब मैं 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 165। ठीक है, तो सबकी एज का सम कितना है? 165। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इजिकल टू 165। अब आगे फिर से ध्यान से सुनो। द एज ऑफ द यंगेस्ट ऑफ देम, यहां पर भी दिमाग की बात है कि यंगेस्ट की एज। तो यंगेस्ट बंदा, देखिए यंगेस्ट स्टूडेंट जिस भी ग्रुप में नहीं होगा उस ग्रुप की एज मैक्सिमम होगी ना। जिस ग्रुप में से यंगेस्ट को निकाला होगा उसकी एज मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम एज का कौन सा है? 142। मतलब ये वो ग्रुप है जब यंगेस्ट को निकाल दिया था। तो 165 माइनस 142, आंसर विल बी 23, ऑप्शन सी। समझ में आ गया ये? सो नाउ इसके अलावा सुजीत इज आस्किंग 86। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी ध्यान से देखिए सभी। मीन का मतलब है एवरेज। द मीन ऑफ 15 डिफरेंट, अलग अलग नेचुरल नंबर हैं इस 13। तो कितने नेचुरल नंबर हैं? 15। मीन कितना है? 13। ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, मतलब देखिए ऐसे नंबर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 14th, 15th, ऐसे नंबर हैं। इन सब का मीन कितना है? 13। नंबर कितने हैं? 15। तो सम कितना होगा? 15 इंटू 13।
दैट इज 195। ठीक है, तो इन सब का सम कितना है 195। अब एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने बोला है इसकी सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो यार देखिए मेरे पास, इसको ऐसे देखना आपने, आपके सामने 15 बच्चे खड़े हैं, आपके पास 195 रुपीज हैं, आपने उन रुपयों को ऐसे बांटना है इस इंसान को जितने भी मैक्सिमम मिल सकते हैं उसने उतने मिले, लेकिन इससे ज्यादा एक और इंसान को मिले। ठीक है, बिकॉज ये सेकंड हाईएस्ट है। और एक और बात, फिर आप ये नहीं कर सकते कि इसको भी 1 रुपया दे दूं, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 रुपया दे दूं। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंट नेचुरल नंबर है। अगर यहां पर उसने ये नहीं बोला होता ना कि यार डिफरेंट नेचुरल नंबर हैं, तो हम कर सकते थे, तो ये नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे हम, आप क्या करोगे, 1 रुपया इसको दोगे, 2 रुपये इसको, 3 रुपये इसको, 4 रुपये इसको, एंड सो ऑन 13 रुपीज इसको। तो सारे अलग अलग नेचुरल नंबर हैं, लेकिन मैंने इनको कम से कम क्यों रखा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए खर्च हो गए ये जल्दी से बताइए एक बार। 1 से लेकर 13 तक कितने रुपए खर्च हो गए जब आप ऐड करोगे, या फिर व्हाट यू कैन डू इज 1 से लेकर 13 तक, एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो n इंटू एन प्लस 1/2 91। एक ये भी निकाल सकते हो, एपी बन गई, बीच वाला नंबर क्या है 7, तो एवरेज विल बी 13 7 जा, सॉरी सम विल बी 13 7 जा 91। तो 195 में से 91 रुपीज यहां पर खर्च हो गए, बाकी कितने रुपए बचे जल्दी से बताइए 104। तो 104 रुपीज 195 माइनस 91 104, वो मैं यहां पर लगाऊंगा। यहां पर कैसे लगाऊंगा कि यार इसको ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन बस 15वें वाले को ज्यादा मिले, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट करना है। तो इसको 2 टुकड़ों में बांट लीजिए 52 52, लेकिन इसको ज्यादा देने हैं तो एक इसको दे दीजिए यहां से, तो यहां पर बच जाएंगे 51, यहां पर बच जाएंगे 53। सो द वैल्यू ऑफ सेकंड लार्जेस्ट इज 51, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? एनी अदर क्वेश्चन? 87 क्वेश्चन थे आज, सिर्फ किसी को कुछ रिपीट करवाना हो यू आर फ्री, आप बोल सकते हो कोई क्वेश्चन। 7-8 क्वेश्चन हम अभी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, प्रतीक इज आस्किंग व्हाट इफ मेंशन ग्रुप ऑफ 3 पीपल। अगर ग्रुप ऑफ 3 पीपल बोलेगा तो यार सबसे छोटे की नहीं पूछ सकता। ठीक है, ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा 2 लोगों का जो ग्रुप है ऐसे करके, तो इतना कॉम्प्लेक्स वो करेगा नहीं, डू नॉट वरी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं, कई लोग बोल रहे हैं डू नॉट वरी। 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर हैं, उनका मीन है 13। ठीक है, तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, 14th 15th 13th ऐसे। ठीक है, तो ये 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर हैं, तो इनकी एवरेज 13 है, तो सम कितना होगा 13 इंटू 15 195। ठीक है, तो 195 सबका सम है, तो आपने 195 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सेकंड लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू बता सको। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि यार ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, वैसे ही मैंने अज्यूम कर लिया, कहीं ना कहीं पे तो होंगे ना सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है मैंने, इसकी, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट भी हो। इसका क्या मतलब है कि मैं किसी नंबर को मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता हूं कि उससे बड़ा एक नंबर भी हो और इसको मैं मैक्सिमम भी दे दूं। तो मैं क्या करूंगा, इन 2 नंबर को छोड़कर बाकी नंबर्स को मिनिमम देने की कोशिश करूंगा, है ना, मिनिमम देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास है तो 195 ही। तो ऐसे अज्यूम कर लो समझने के लिए कि 195 रुपए हैं, ऐसे आपको समझने में आसानी होगी ना, कि 195 रुपए हैं और हमने डिफरेंट नेचुरल नंबर लेने हैं, मतलब हर एक बच्चे को अलग अलग रुपए देने पड़ेंगे यार। तो पहले वाले के पास आपने 1 रुपया दिया,
इसको 2 रुपए दिए, इसको 3 रुपए दिए, इसको 4 दिए। अब मैं 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैं मिनिमम देना चाहता हूं ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम रखनी है, मेरे पास रुपए फिक्स है, तो ऐसे रुपए देता रहा, तो 13 रुपए दिए। तो जल्दी से ये बताइए कि यहां पर कितने रुपए खर्च हुए होंगे, 1 2 3 4 5 13 तक। तो ये तो आप इजीली निकाल सकते हो फॉर्मूले से, n इंटू एन प्लस 1/2 से, ठीक है। तो यहां तक मैंने 91 रुपीज खर्च दिए, कितने में से, 195 में से। तो 195 माइनस 91 104 मैं इन दो पे खर्च सकता हूं। देखिए मैंने मैक्सिमम रुपए बचाए हैं, जितने मैक्सिमम मैं यहां पर खर्च सकता था उतने मैंने बचाए हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इसको सेकंड हाई, इसको मैक्सिमम रखना है। तो 104 को ऐसे बांटना है कि ये नंबर सेकंड हाईएस्ट हो। तो मैं आधे आधे क्यों तोड़ रहा हूं कि यार ये सेकंड हाईएस्ट हो, इससे ज्यादा छोटा ना हो, लेकिन ये तो 52 हो गया, इसमें से एक मैंने इसको दे दिया, ये हो गया 53, ये हो गया 51। तो सेकंड हाईएस्ट क्या होया, 51। हाईएस्ट भी पूछ सकता है वो, ठीक है। तो अगर उसने हाईएस्ट पूछा तो क्या आंसर होगा। अगर इसी केस में पूछा कि भाई क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट नंबर, आई वांट योर आंसर इन दिस केस, टेल मी। तो अगर लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स पूछेगा ना तो 53 नहीं होगा। देखिए हम कैसे निकालेंगे फिर। अब की बार हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है लार्जेस्ट। तो मैं 14 तक तो मिनिमम दूंगा ना। अगर एग्जामिनर ने सीधा ये बोल लिया यार 15 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं जिनका सम है, जिनकी एवरेज है 13, तो लार्जेस्ट की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं 14 तक मिनिमम वैल्यू दूंगा। तो 14 तक मैं कितने डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, n इंटू एन प्लस 1/2, 105। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 195 माइनस 105, 90। आई थिंक यू अंडरस्टूड, यू गॉट मी नाउ। तो 90 होती, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की वैल्यू आंसर क्या हो गया, जो हमारे वाला था सेकंड लार्जेस्ट वाला, 51, ठीक है। शुभम कुमारी सिंह, अगर लोएस्ट पूछा तो 1 ही होगा यार, नेचुरल नंबर है, लोएस्ट वो पूछेगा नहीं, बिकॉज दैट डजंट मेक सेंस ना। नेचुरल नंबर होंगे तो 1 होगा, होल नंबर होंगे तो 0 होगा टाइप, वो बिल्कुल बिकॉज पूछेगा ही नहीं इसको, ठीक है। नाउ एनी अदर क्वेश्चन, एनी ऑफ यू वांट एनी अदर क्वेश्चन। मोहम्मद इज आस्किंग लाइव सेशन की टाइमिंग, दैट इज 6 PM। क्वेश्चन नंबर 81, ओके 72, 58, 81 बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, सो लेट अस मूव टू 81। ये है क्वेश्चन नंबर 81, ध्यान से देखना सभी। एवरेज स्कोर ऑफ राहुल, मनीष, सुरेश, मतलब इन तीन लोगों का एवरेज स्कोर कितना है, 63, ओके। राहुल स्कोर इज 15 लेस देन अजय, राहुल का स्कोर अजय से 15 कम है, चलो ठीक है। एंड 10 मोर देन मनीष, ठीक है, और मनीष के स्कोर से 10 ज्यादा है। इफ अजय स्कोर्ड 30 मार्क्स मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ, अब देखिए अजय ने कितना स्कोर किया, 30 मार्क्स मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ राहुल, मनीष एंड सुरेश। राहुल, मनीष एंड सुरेश का एवरेज स्कोर था 63, अजय ने उससे 30 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए, तो अजय ने स्कोर किए भाई 63 से 30 ज्यादा, 93, ठीक है। ये है अजय। अब देखिए अजय के रिलेशन में उन्होंने कई चीजें बताई है कि राहुल स्कोर इज 15 लेस देन अजय, तो राहुल का स्कोर इससे 15 कम है, ये इन्होंने यहां पर बताया है। तो 15 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 78।
तो राहुल का स्कोर 15 लेस है अजय से, लेकिन 10 ज्यादा है मनीष से। राहुल का स्कोर मनीष से 10 ज्यादा है, तो मनीष का स्कोर होगा 68, तभी तो राहुल का 10 ज्यादा होगा ना। अब उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ मनीष एंड सुरेश। तो मनीष का तो मुझे मिल गया, सुरेश का बताना है ना। तो देखिए वो तो हमें राहुल से ही मिल जाएगा कि राहुल, मनीष एंड सुरेश की एवरेज कितनी है। राहुल, मनीष एंड सुरेश की एवरेज है 63, तो सम कितना होगा 63 इंटू 3 तीनों के मार्क्स का, तो दिस विल बी 189। अब मेरे को क्या चाहिए, सम ऑफ मनीष एंड सुरेश। अगर राहुल के घटा दूं, तीनों में से राहुल के घटा दूं तो आ जाएगा ना, तो मनीष तक तो पहुंचना ही नहीं था, राहुल के घटा दो। ये लीजिए आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। क्लियर है। Then any other question? Question number 80, Vikram Solanki. This is question number 80. Average age of 35 students in a class is 16 years. Okay, 35 स्टूडेंट एक क्लास में, एवरेज एज 16 है, मतलब 35 स्टूडेंट खड़े हैं। विजुलाइज करो, 35 स्टूडेंट खड़े हैं, सबके पास 16 16 16 हाथ में उन्होंने उम्र पकड़ी हुई है। द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट्स इज 14। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 14 स्टूडेंट्स। तो देखिए कि 21 स्टूडेंट खड़े हैं, ऐसे इमेजिन करो 21 स्टूडेंट्स खड़े हैं, इनकी एवरेज एज कितनी है 14 इयर्स। ठीक है, टोटल 35 स्टूडेंट की कितनी एवरेज एज थी, 35 स्टूडेंट्स की 16 इयर्स। एक काम तो आप ऐसे कर सकते हो यार, देखिए इस क्वेश्चन में तो हम कर ही सकते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स की एज का सम कितना है ये, तो 480 और 80 560। हो आई डिड इट रॉन्ग, रुकिए एक बार, दिस विल बी 4880। ठीक है, 35 इंटू 16, 35 स्टूडेंट्स की एज का सम है, और 21 स्टूडेंट्स, ये भी मैंने क्या लिख दिया यार, 21 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है 14, तो 21 स्टूडेंट्स की एज का सम क्या है, ये हो जाएगा, तो 400, ओह शिट, रुको यार मैं फिर से बताता हूँ, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, फिर से बताता हूँ एक बार। एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 16 ईयर्स। 35 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है 16, तो 35 स्टूडेंट्स का सम कितना हो जाएगा 35 इंटू 16, पहले मैं ठीक ही कर रहा था, तो 480 और 80 560। अब 21 स्टूडेंट्स की एवरेज एज है 14, तो सम कितना हो जाएगा 21 इंटू 14 420 और 14 434, तो बाकी के स्टूडेंट कितने बच गए 14। ठीक है, तो उनकी एज का सम कितना हो गया, इसमें से एक घटा दो, दैट विल बी 6 2 एंड 1, और स्टूडेंट कितने हैं 14, तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, सो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 14। अच्छा आपको यहां पर ऑप्शन नहीं मिला होगा, 9 हो जाएगी। ठीक है, यू गॉट इट। नाउ एनी अदर क्वेश्चन। सुजीत कुमार इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर 59। ये मैंने बता दिया था आपको पहले भी। The average marks in English subject of a class of 24 subject 24 students, 24 students हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं 56। ठीक है, द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स वर मिसरेड एज 44 45 एंड 61, तो गलती से ये पढ़े गए। ऑफ द एक्चुअल मार्क्स, एक्चुअल में कितने हैं ये, तो मैं क्या करूंगा, गलती वाले की जगह एक्चुअल डालूंगा, तो 44 की जगह पे 48 डालूंगा, तो जब 44 की जगह पे 48 डालूंगा तो 4 का फायदा हो गया, 45 की जगह पे 59 डालूंगा तो कितने का फायदा हो जाएगा 14 का फायदा हो गया, 61 की जगह पे 67 डालूंगा
क्योंकि यार ये गलती से डाले गए हैं, ये एक्चुअल में डालने थे। तो 6 का फायदा हो गया, टोटल 24 का फायदा होगा ना ये मार्क्स डालने से। और कितने स्टूडेंट्स में बटेंगे ये एक्स्ट्रा मार्क्स? 24 में। तो हर एक स्टूडेंट को 1 मार्क मिलेगा, तो एवरेज 1 बढ़ जाएगी। आंसर विल बी 57। ठीक है, क्लियर है? सो एनी अदर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 54 मैंने बता दिया था, यू कैन re-watch the video. 60, question number 60. This is question number 60. Out of 4 members, the average of first 3 is 16. ठीक है, ये 4 numbers हैं, तो average of first 3 is 16 and last 3 is 15. ठीक है, पहले 3 की एवरेज 16, लास्ट 3 की एवरेज 15. इफ द लास्ट नंबर इज 20, द फर्स्ट नंबर इज, हाँ ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पहले वाले नंबर, ये पहले वाला ग्रुप और दूसरे वाला ग्रुप, इनमें फर्क किसमें है? सिर्फ फर्स्ट मेंबर एंड फोर्थ मेंबर, बाकी सारे मेंबर तो सेम है। तो पहले वाले ग्रुप में जो ये 1 एक्स्ट्रा मिला है ना, देखिए 15 की जगह पे 16, जो सबको 1 एक्स्ट्रा मिला है, कितने मेंबर है टोटल? 1 2 3, जो ये सबको 1 एक्स्ट्रा मिला है, ओवरऑल कितने हो गए फिर? 1 1 1 3 एक्स्ट्रा। तो ओवरऑल जो 3 एक्स्ट्रा मिला है ये 1 के कारण मिला है, क्योंकि 4 से 3 ज्यादा है 1। फोर्थ की वैल्यू 20 है, तो पहले वाले की 23 होगी। ठीक है, 23 आंसर होगा। सो मैनी आर सेइंग क्वेश्चन नंबर 54, ऐसा क्या है 54 में? ओके, चलिए 54 एक बार फिर से बताता हूं मैं। यहां पर 16 पॉसिबल नहीं है पहली बात, तो चलिए पिछली बार मैंने 116 किया था, अब की बार मैं 96 कर लेता हूं। मैं अपनी मर्जी से वैल्यूज कर रहा हूं ताकि पॉसिबल हो ये सिचुएशन। ठीक है, अब करते हैं कि 40 इनिंग्स की एवरेज 50 रन है। तो आप ऐसे इमेजिन करिए, यहां पर 40 आदमी खड़े हैं, तब समझ में आएगा, और उनके पास एवरेज रुपए 50 है, मतलब इस कोने में 40 आदमी खड़े हैं। ठीक है, ऐसे इमेजिन करिए, हर एक आदमी के हाथ में 50 रुपए। डन। उसमें से 2 आदमी निकाल दिए जिसके पास हाईएस्ट और लोएस्ट रुपए थे। ठीक है, ये बोल रहा है निकाल दिए, हाईएस्ट और लोएस्ट रुपए वाले 2 आदमी निकाल दिए। तो क्या हुआ? एवरेज ड्रॉप्ड बाई 2 रन्स। मतलब हर एक आदमी, अब 2 आदमी निकाल दोगे तो कितने आदमी बच जाएंगे? 38। तो इस ग्रुप में 38 रह गए, अब 2 आदमी निकाल दिए, तो हर एक आदमी को 2 का नुकसान हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हुआ क्या? देखिए, यहां पर 40 आदमी खड़े थे, हर एक आदमी के हाथ में कितने रुपए थे? 50 50। तो 2 आदमी ग्रुप से बाहर निकले और दोनों के हाथ में 50 और 50 रुपए थे। ठीक है, 2 आदमी निकले, दोनों के हाथ में 50 50 रुपए थे। तो अगर दोनों आदमी 50 50 रुपए लेकर बाहर निकल गए तो क्या एवरेज पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? अब इन्होंने, अब यहां पर कितने आदमी बचे हैं? 38। अब इन्होंने क्या किया? सबसे 2 रुपए छीन लिए। उसने यही बोला ना एवरेज 2 कम होगी, मतलब 50 50 लेकर निकले और सबसे 2 रुपए और छीन लिए। तो यहां पर कितने आदमी है? 38। तो ये लीजिए भाई, 76 रुपए छीन लिए इन्होंने इनसे, तभी तो एवरेज 2 कम होगी ना। तो ये 2 आदमी जो बाहर निकले, ये कितने रुपए लेकर निकले थे? 176, है ना। देखिए, मैं सिचुएशन को मान रहा हूं सारी को। अब एग्जामिनर ने क्या बताया कि ये जो 2 आदमी हैं, ये जो ये रुपए लेकर निकले थे, उन दोनों के रुपए में 96 का फर्क था। तो 176 को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा, 2 हिस्सों में, 2 आदमियों में, और उनके रुपए में 96 का फर्क होना चाहिए। तो पता मैं कैसे बांटूंगा? मैं 176 में से 96 अपनी जेब में रख लूंगा पहले ही, तो बचेंगे कितने? 80। अब मैं उन लोगों को बोलूंगा ये लीजिए 40 40 रुपए। फिर चुपके से जिसको 96 ज्यादा देने थे
उसको दे दूंगा, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट का पूछे तो ये आंसर होगा, लोएस्ट का पूछे तो ये, लेकिन यहां पर ऑप्शंस में से कोई भी नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट मिसटाइप्ड थी, ठीक है। कोट इट अब की बार समझ में आ जाना चाहिए था। इसके अलावा अमर शंकर इज सेइंग 48, दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। ओके, देखिए 3 years ago, 3 साल पहले, एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 members was 17। 3 साल पहले 17 थी, तो मेंबर कितने थे? 5 members, ठीक है। ए बेबी हैविंग बीन बोर्न, एक बेबी बोर्न हो गया, तो कितने मेंबर्स हो गए? 6 members, ठीक है, जिसके अंदर एक बेबी भी है। द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज सेम टूडे, आज एवरेज एज सेम है, मतलब कि 17 है, पहले भी 17 थी आज भी, तो इनकी एवरेज एज 17 है, तो सम कितना होगा 6 लोगों की एज का? 102, 17 इंटू 6। लेकिन अब मेरे को ये बताइए, जो 5 मेंबर थे 3 साल पहले उनकी एज एवरेज एज 17 थी, 3 साल पहले, तो आज कितनी होगी? 20। आज अगर उस बेबी को हटा दूं, उसको हटाकर इन 5 लोगों की एवरेज एज आज 20 होगी। क्यों? क्योंकि 3 साल पहले 17 थी, तो आज 20 होगी, तो आज उनकी एज का सम कितना होगा? 100, 20 इंटू 5। तो आज 5 लोगों की उम्र है 100, उस बेबी को मिलाकर है 102, तो बेबी की उम्र कितनी होगी भाई? 2 years, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी। कोट एवरीवन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 72 बीइंग आस्क्ड। तो ये बताता हूं मैं आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसे। द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स, कंजिक्यूटिव का क्या मतलब है? एपी में हो गए, ठीक है। एंड 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 231। 3 कंजिक्यूटिव ओड हैं और 3 कंजिक्यूटिव इवन है। तो देखिए, ये मान लीजिए ओड नंबर्स है और ये मान लीजिए इवन नंबर्स है, इन सब का सम कितना है? 231। गुड, यहां तक समझ में आ गया? ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज 11 लेस देन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। जो स्मॉलेस्ट ओड नंबर है वो इवन नंबर से 11 छोटा है। चलो ये भी नोट कर लिया हमने। व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट ओड नंबर एंड द लार्जेस्ट इवन नंबर? देखिए, ये प्रीवियस ईयर बैंक का क्वेश्चन है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये ओड नंबर्स हैं, ये एपी में होंगे ना, इनमें कितने कितने का फर्क होगा? 2-2 का। इवन नंबर्स में कितने कितने का होगा? 2-2 का। मैंने पता क्या किया कि मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया यार, ओड एंड इवन को। मान लीजिए ये एक नई सीरीज बन गई, इन दोनों को ऐड करके एक नया नंबर आया S1 सम, S2 S3। तो ये बताइए, इन दोनों ओड में कितने का फर्क था? 2 का। इवन में कितने का? 2 का। तो ये जो नई सीरीज आई है इसमें कितने का फर्क होगा? 4 का है। और इस नई सीरीज का सम क्या होगा? 231 ही होगा ना। इन 6 के 6 का सम 231 था, तो नई सीरीज का सम है 231। तो एवरेज कितनी होगी? 3 नंबर है ना, तो 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 3 7 जा 3 7 जा, एवरेज 77 है, मतलब बीच वाला नंबर 77 है। सो ये वाला नंबर क्या होगा? 4 ज्यादा 81। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है? सम ऑफ लार्जेस्ट ओड नंबर एंड द लार्जेस्ट इवन नंबर 81, ठीक है। सो नन ऑफ दिस। क्लियर है? इसमें हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। पता नहीं एग्जामिनर ने जानबूझ के एक्स्ट्रा दी या वो किस मेथड से सोल्व कर रहा था, ठीक है। सो 81 विल बी द आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 58 और ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है। फिर एवरेज के सारे डाउट्स हो गए हमारे। द एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 52 kg, ठीक है। एक क्लास में 45 स्टूडेंट है, एवरेज वेट 52 है। तो ऐसे इमेजिन किया करो यार, सबके पास में 52 है,
5 of them whose average weight is 48 leave. 5 बच्चे जा रहे हैं 48 वाले, एंड अदर 5 whose average weight is 54 join. 48 वाला जा रहा है और 54 वाला आ रहा है, तो ये बताइए कितने का डिफरेंस है? फायदा हो रहा है ना हमें। हमारे ग्रुप में से, मान लीजिए हम सारे एक ही क्लास में हैं, हमारे ग्रुप में से 48 वाला जा रहा है, उसकी जगह पे 54 वाला आ रहा है, तो यार 6 का फायदा हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं, ऐसे ऐसे 5 स्टूडेंट जा रहे हैं और 5 आ रहे हैं। जब एक स्टूडेंट 48 वाला जाए और एक 54 वाला आए तो 6 का फायदा। ऐसे ऐसे 5 स्टूडेंट की ट्रांजैक्शन, तो हमें 30 का फायदा हो गया। अब इस फायदे को तो पूरी क्लास एंजॉय करेगी। पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट है? 45। तो हर एक के हिस्से में कितने का फायदा आया? 2/3 का। तो एवरेज 2/3 बढ़ जाएगी। ठीक है, गॉट इट। तो कल का टॉपिक होगा आपका, कई दिनों से पूछ रहे थे आप लोग एलिगेशन कब होगा। कल का टॉपिक विल बी एलिगेशन। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, एंड कल फिर से मिलते हैं हम 6 PM टू 7:30 PM। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन, उसके बाद होगा मिक्सर एंड एलिगेशन का डाउट सेशन। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और हाँ, लाइक करना मत भूला करो। अगर सेशन पसंद आता है तो दिल खोल के लाइक कर दिया करो नीचे। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, कीप वर्किंग हार्ड।